दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन पिछले कुछ समय से आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों का सामना कर रही है, लेकिन वहां की सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मान लिया है कि उनके देश में सब कुछ ठीक नहीं है। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि देश में कंपनियों को संघर्ष करना पड़ रहा है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। ये पहला मौका है जब चीनी राष्ट्रपति ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है। चीन की इकोनॉमी कमजोर मांग, बढ़ती बेरोजगारी और रियल एस्टेट संकट से जूझ रही है। विदेशी कंपनियां और निवेशक भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, कुछ लोगों को नौकरी मिलने और अपना गुजारा करने में मुश्किल हो रही है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सब बातें उनके ध्यान में है और सरकार इकोनॉमी रिकवरी को तेज करने की दिशा में काम करेगी। शी जिनपिंग के भाषण के कुछ घंटे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पीएमआई सर्वे जारी किया। इसके मुताबिक देश में फैक्ट्री एक्टिविटी दिसंबर में गिरकर 6 महीने की न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले महीने आधिकारिक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 49 पर आ गया, जो नवंबर में 49.4 था। 50 से ऊपर इसका विस्तार माना जाता है, जबकि उससे नीचे गिरावट मानी जाती है। दिसंबर में लगातार तीसरे महीने इसमें गिरावट आई है। चीन की इकोनॉमी को इस साल कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देश का रियल एस्टेट सेक्टर गंभीर संकट से जूझ रहा था। देश की इकोनॉमी में इसकी 1/3 हिस्सेदारी है। धीरे धीरे इसने दूसरे सेक्टर्स को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया। साथ ही देश में बेरोजगारी दर चरम पर है, डिफ्लेशन की स्थिति है और स्थानीय सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने ग्रोथ और रोजगार को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन अब तक उनका कोई नतीजा नहीं दिखाई दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशी कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस कारण कई कंपनियों ने चीन से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। अमेरिका के साथ तनाव भी चरम पर है। पिछले साल दुनिया के अधिकांश देशों में शेयर बाजार में तेजी देखी गई, लेकिन चीन में गिरावट आई है।